नमस्कार बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा का प्रथम पाठ है, अनुवाद सहित अभ्यास करेंगे। प्रथम पाठ है, पहला पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ क्या है? सु जमा में भाषित, यानी सुभाषित जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, सु और भाषित के मेल से बना है, जिसका अर्थ है सुंदर भाषा में कहा गया, अर्थात सुंदर वचन। अब हम सबसे पहले श्लोक पर चलते हैं। देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यानी पृथ्वी पृथिव्याम पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि तीन रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम जल अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूढ़ै यानी मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते रत्नों की संज्ञा देते हैं। दूसरा श्लोक है हमारा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम। सत्येन सत्य से ही धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी धारण करती है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही वायु बहती है। सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम, यानी अतः सब कुछ सत्य में ही स्थित है। तीसरा श्लोक है, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये। दान तप शौर्य, दान में तपस्या में शौर्य में, च विज्ञाने विनय नये च और विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में और नये नीति में। आश्चर्य नहीं करना चाहिए, विस्मयो आश्चर्य न ही नहीं करना चाहिए। कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि इस पृथ्वी पर अनेक रत्नों को धारण क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है, अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं, अतः दान तप आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। अगला श्लोक है, सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगितम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचित आचरेत। सद्भिरेव सहासीत, हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगीतम, और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, और चाहे मैंने और सद्भिर विवादम मैत्रीन, मैत्रीन मैंने मित्रता, सद्भिर विवादम, और हमें सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। न सद्भि न असद्भि किंचित आचरेत, यानी असज्जनों के साथ किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे तयक्त लज्जय सुखी भवेत। आहारे व्यवहारे च, यानी आहार में भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति तयक्त लज्जय संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। अगला श्लोक है, क्षमा वसी कृतिर लोके क्षमा किम न साधते शांति खड्ग करे यस किम करिष्यति दुर्जन। यानी अर्थात क्षमा, इस संसार में समा किम न साधते, क्या मतलब समा से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता। समा वसीकृति लोके, लोके मैंने संसार में, समा सबसे बड़ा वशीकरण है। शांति खड्ग करे यश किम करिष्यति दुर्जन, शांति रूपी तलवार, करे मैंने हाथ में, यश मैंने जिसके, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यत दुर्जने, दुर्जन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अभी बच्चों आपने 6 श्लोकों का अनुवाद किया है। इसके बाद जब भी हम अनुवाद सीखेंगे, सबसे पहले हम शब्दार्थ अच्छे से याद करेंगे, उसके बाद हम श्लोकों की हिंदी समझेंगे। मैं एक बार आपको शब्दार्थ भी करवा देती हूँ। पृथिव्याम धरती पर या पृथ्वी पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्नों रत्नों का नाम, विधीयते किया जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते तपता है या जलता है, वाति बहता है, वायुश्च वायु जमा में च वायु भी, प्रतिष्ठितम स्थित है, तपसी
तपस्या में, शौर्य, बल में, नए, नीति में, विस्मय, आश्चर्य, बहुरत्ना, अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा, पृथ्वी, सद्भिरेव, सज्जनों के साथ ही, सहासीत, साथ बैठना चाहिए, कुर्वीत, करना चाहिए, सद्भिर विवादम, सज्जनों के साथ झगड़ा, यानी सद्भिर, सज्जनों के साथ विवाद, क्षमा वसीकृत लोके, इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वसीकरण है। न सद्भि, असज्जनों के साथ, धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में, संग्रहेशु, संग्रह में, इकट्ठा करने में, तयक्त लज्जय, संकोच, शांति खड्ग, शांति रूपी तलवार। अब बच्चों हम अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे अभ्यास है, हम अभ्यास करेंगे। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को स्वर सहित लयबद्ध तरीके से गाओ। दूसरा प्रश्न है यथा योग्यम श्लोकासान मेलयत, यानी आपस में मिलान करो। यथा योग्य, जिस धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में, इसमें क्या आएगा, किससे मिलान होगा, विद्याया संग्रहेषु च, विस्मयो नैहि कर्तव्य, बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सद्भिर्विवादम मैत्री च, न असद्भि किंचित आचरेत, आहारे व्यवहारे च, तयक्त लज्जा सुखी भवेत। प्रश्न नंबर तीसरा, एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दो, सिर्फ एक शब्द में हमें इसका उत्तर देना है। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रतन हैं, 3। मूढ़ई कुत्र रतन संज्ञा विधीयते, मूर्ख किन को रत्नों की संज्ञा देते हैं, पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी क्या धारण करती है, सत्येन, सत्य को, कई संगति कुर्वीत, कुर्वीत, कई, कई का मतलब क्या होता है, किन की, हमें किन का संग करना चाहिए, सद्भि, सज्जनों का, लोके वसीकृति, क्या, संसार में वसीकरण क्या है, क्षमा, यानी क्षमा जो है संसार में सबसे बड़ा वसीकरण है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानी अधिकृत प्रसन्न निर्माणम कुरुत, अर्थात जो अंडरलाइन जो शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, इनके नीचे हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे कै में सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन वाति, सत्य से ही वायु बहती है। जब हम इसका प्रश्न बनाएंगे तो हम कहेंगे किससे वायु बहती है, तो हम यहाँ सत्येन की जगह आएगा केन। जो भी वचन विभक्ति लिंग इस शब्द में दिया जाता है वही प्रश्न बनाते हुए हमें उसी लिंग वचन और विभक्ति का प्रयोग करना है। केन वाति वायु, ख भाग है सद्भि एव सहासीत, सज्जनों का साथ ही करना चाहिए, किनका साथ करना चाहिए, कई एव सहासीत, सद्भि की जगह आएगा कई। नेक्स्ट है वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा पृथ्वी पर बहुत सारे रतन होते हैं। का बहुरत्ना भवती, का अर्थ यहाँ क क्यों नहीं आया, का क्यों लिखा, क्योंकि वसुंधरा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो हमें क की जगह का प्रयोग करना है। विद्याया संग्रहेषु तयक्त लज्जय सुखी भवेत, विद्याया, विद्याया की जगह आएगा कश्या। सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सद्भि मैत्रीम, मैत्रीम की जगह हम लिखेंगे सद्भि किम कुर्वीत। अगला प्रश्न है प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखित, प्रश्नों के उत्तर लिखो। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, किसमें हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, अत्र विस्मय न कर्तव्य। ख भाग है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, इसका उत्तर हो जाएगा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभासितम च सन्ति, तयक्त लज्जय कुत्र सुखी भवेत, आहारे व्यवहारे च तयक्त लज्जय सुखी भवेत। अगला पेज निकालेंगे। प्रश्न नंबर 6, मंजूषात पदानी चित्वा लिंग अनुसारम लिखित, यानी जो मंजूषात, जो इस बॉक्स में जो शब्द दे रखे हैं उनमें से हमें लिंग के अनुसार नीचे लिखना है। कौन सा शब्द,
पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द नपुंसकलिंग है। अब हम देखेंगे रत्नानी। रत्नानी जो शब्द है वो नपुंसकलिंग शब्द है। उसके बाद अब वसुंधरा। वसुंधरा शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है। सत्येन। सत्येन जो शब्द है वो है नपुंसकलिंग शब्द है। सुखी। सुखी शब्द पुल्लिंग है। अन्नम। अन्नम जो शब्द है ये भी नपुंसकलिंग शब्द है। वहनी। वहनी जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। रवि। रवि भी पुल्लिंग शब्द है। आगे है पृथ्वी। पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है। और संगीतम। संगीतम भी स्त्रीलिंग शब्द है। अधोलिखित पदेषु धातुवः क सन्ति। निम्नलिखित जो पद लिखे गए हैं इनमें कौन सी धातु है? जैसे करोति। करोति जो पद है इसमें क्री धातु है, यानी क्रिया। क्रिया जो है वो क्री। फिर है पश्य। पश्य मैंने देखना। दृश्य धातु, इसमें दृश्य धातु से पश्य पद बना हुआ है। भवेत। भवेत भू धातु से बना हुआ है। तिष्ठति। तिष्ठति बना हुआ है सथा धातु से। अच्छा बच्चों, अब आपने प्रथम पाठ है, पहले पाठ का हमने पूरा श्लोकों की हिंदी की है और अभ्यास किया है। अगर किसी को कुछ भी समझना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस पाठ का अनुवाद व अभ्यास लिखने के लिए आपको एक पीडीएफ दिया गया है जो आप एक लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। उस लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही तुरंत पता चल जाए। नमस्कार।